पृथ्वी दिया था, कुल दीपक, वो भी बुझ गया। मेरा दुर्योधन मृत्यु शैया पे आ गया। हाय, ये क्या हो गया? अगर समय रहते मैं तुम्हारे पिता का पुत्र मोह भंग करती और तुम्हारी अवांछनीय इच्छाओं को बढ़ावा न देती, तो मेरे लाल, मेरे पुत्र, शायद ये दिन मुझे देखना न पड़ता, न मेरी कोख उजड़ती और न तुम ये मृत्यु शैया पे होते। किंतु युद्ध, ये युद्ध नहीं था, ये तो एक षड्यंत्र था जो कि धर्म के नाम पर अधर्म हुआ। मेरा पुत्र अहंकारी जरूर था, पर वो कायर नहीं था। उसने तो युद्ध मांगा था, कोई भीख नहीं मांगी थी। कृष्ण, कहाँ हो कृष्ण तुम? मेरे सामने आओ। तुम तो कहते थे ना कि ये धर्म युद्ध है, तो फिर धर्म के नाम पर ये अधर्म क्यों किया? तुम्हारे सामने अधर्म होता रहा और तुम देखते रहे। भीम मेरे पुत्र की अधर्म से जंगा तोड़ता रहा और तुम ये अधर्म देखते रहे। तो मैं कैसे कहूंगी कि धर्म युद्ध था? कृष्ण, तुम्हें ऐसा नहीं करना था। तुम्हें यह अधर्म तुम्हारे सामने नहीं होने देना चाहिए था। मेरे पुत्र, मैं मानती हूँ कि जरूर दोषी थे, अधर्मी थे, परंतु क्या तुम ही बताओ कि उनकी मृत्यु भी अनीति से होनी चाहिए थी, अधर्म से होनी चाहिए थी? कृष्ण, तुम चाहते ना तो ये युद्ध रोक सकते थे। तुम्हारे हाथ में ही था सब कुछ। ये महा नरसंहार तुम रोक सकते थे, परंतु तुम मौन रहे। और इस तरह मौन रहकर ये पूरा महाभारत युद्ध हो गया और कई माओं की कोख उजड़ गई। तुमने ये युद्ध रोका होता तो ये सब नहीं होता। आज एक माँ का हृदय वेदना से चित्कार रहा है और मेरे पुत्र अधर्म से मारे गए। इसीलिए ये अन्याय मुझे स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि तुम्हारे हाथ में होते हुए भी तुमने कुछ नहीं किया। बोलो ना कृष्ण, अब निरुद्ध क्यों हो? आज एक माँ की वेदना पुकार पुकार कर करा रही है। इसलिए हे कृष्णा सुनो, हे यदुनंदन सुनो, आज मैं तुम्हें शाप देने जा रही हूँ। आज मैं तुम्हें देवकी नंदन कहूंगी, क्योंकि देवकी मेरी पीड़ा को समझेगी। वो भी अपने बच्चों पर रो चुकी है, इसलिए वो
कृष्ण को ये शाप देने जा रही हूँ कि जिस तरह आज मेरा कुल नाश हुआ है, इसी तरह तुम्हारा यदुवंश नाश हो जाएगा। और जिस तरह आज मैं अपनों पर बिलख बिलख कर रो रही हूँ, इस तरह तुम भी रोगे और तुम्हारे पीछे अपना कोई रोने वाला भी नहीं होगा। सुनो कृष्णा, ये एक माँ का श्राप है, एक नारी का क्रोध न समझना इसे, एक माँ की वेदना है। और वो कहते हैं कि माँ का श्राप कभी भी मिथ्या नहीं होता। मैं गांधारी आज रो नहीं रही हूँ, मैं कमजोर भी नहीं हूँ, लेकिन आप सभी को एक बोध पाठ दे रही हूँ कि समय रहते अपने बच्चों को सही दिशा दिखाए, न कि उसकी अवांछनीय महत्वाकांक्षा को बढ़ावा दे, वरना आगे चलकर वो दिशाहीन हो जाएंगे, भटक जाएंगे और उन्हें मिलेगी सिर्फ निराशा और अंधकार की गर्ता। और उसके बाद माँ के पास सिवाय आत्मग्लानि के